आज का हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन। इसके अंदर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यू। वो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। चैनल फार्माध्यन तैयारी कर रहे हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ आयुष? आयुष क्या है? तो AYUSH 5 ये लिखे हैं, तो इनका मतलब होगा A से आयुर्वेदा, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्धा, H से होम्योपैथी। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। अगर मैं साथ साथ इनके फादर भी करते चले, तो जो आयुर्वेदा है इसके फादर कौन है? चरक। योगा है जो, इसके क्या फादर होंगे? योगा के फादर हैं हमारे पतंजलि। हम तो रामदेव को जानते हैं, लेकिन रामदेव की जो ब्रांड है पतंजलि, ये कौन थे? महर्षि थे, महर्षि पतंजलि। यूनानी शब्द सुनने में लगता है ये मतलब यूनानी शब्द से ही पता लगता है हमारा अपने देश का नहीं है, यूनानी है। इसके कौन थे? हिपोक्रेट्स, जो ये क्या थे? फादर थे इसके, यूनानी के, हिपोक्रेट्स। यूनान से क्या समझ आता है? यूनान देश था, उसे आज की भाषा में क्या बोलते हैं? ग्रीस। इसी तरह सिद्धा भी सुनने में अपना नहीं लगता, लेकिन ये है अपने देश का ही। तमिलनाडु में इसका ओरिजिन हुआ था, और इसके जो फादर है वो कौन थे? ऋषि अगस्त्या। स्पेलिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी। होम्योपैथी, ये भी अपने यहाँ का नहीं है। इसके जो फादर थे उसे बोलते हैं सैमुअल हर्मन। ये सबको पता ही है कैसे कैसे अपना उपचार करते हैं, आयुर्वेदा में कैसे होता है, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी पता होना चाहिए। ये तो अपने चरक थे। योगा के पतंजलि ऋषि थे। यूनान शब्द है, यूनान देश का है, हिपोक्रेट्स। और क्या नाम है? सिद्धा तमिलनाडु का है। ऋषि अगस्त्य मतलब अपने भारत का है, तमिलनाडु में ओरिजिन हुआ था। होम्योपैथी, ये कौन थे हमारे? सिंपल से कहें तो ये भी जर्मन ग्रीक के यहाँ के थे, और सैमुअल हर्मन इसका नाम था, जो फादर माने जाते हैं होम्योपैथी के। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ? होलिस्टिक मतलब चारों तरफ की, होलिस्टिक कंप्लीट हेल्थ की डायमेंशन में कौन नहीं आता? फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सब कुछ ठीक होना चाहिए। पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल हेल्थ नहीं होती इस तरह की कुछ। कोई 10 रुपये में भी खुश होगा और कोई 10 CR में भी नहीं होगा। तो ये फाइनेंशियल से नहीं कह सकते, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है। विच कंसेप्ट स्पेसिफिकली डिफाइंस ए बैक्टीरियम एज अ कॉज ऑफ डिजीज? कौन सा कंसेप्ट स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाएगा कि बैक्टीरिया से एक डिजीज़ हुई? तो कौन सा? होलिस्टिक कंसेप्ट हुआ, इकोलॉजिकल हुआ, बायोमेडिकल हुआ कि साइकोलॉजिकल हुआ? सीधी है, बायोमेडिकल कंसेप्ट हुआ। ये बैक्टीरिया ने हमें इफेक्ट किया तो बायोलॉजी हुई इसके अंदर, तो पूरी बायोमेडिकल कंसेप्ट। विच कंसेप्ट डिस्क्राइब द हारमोनियस बैलेंस बिटवीन हेल्दी बॉडी एंड इन्वायरमेंट? हेल्दी बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में जो बैलेंस है एक हारमोनियस, वो कौन से कंसेप्ट में है? बायोमेडिकल में, अभी बीमारी वाली बताई थी। साइकोलॉजिकल, होलिस्टिक, इकोलॉजिकल। एक तो बॉडी हेल्दी और इन्वायरमेंट, तो इकोलॉजिकल। फिजिकल हेल्थ का क्या मतलब है? रिफर टू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, और मतलब किसी खुद की पर्सनल हेल्थ। देखो, हेल्थ के साथ साथ क्या लिखा है? फिजिकल हेल्थ, माइंड नहीं, ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स। होलिस्टिक में तो ठीक था ये, लेकिन फिजिकल में क्या है? स्पिरिट ऑफ बॉडी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इसके हिसाब से तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो पहला क्या था? ये हमने ढक दिया।
हाँ, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल, किसी की अकेले की हेल्थ, इंडिविजुअल उसकी मतलब बॉडी वगैरह ठीक से काम करे, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ। हाँ, तो इसका आंसर क्या माना जाएगा? पहला, फर्स्ट। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है? जो अभी मैंने बोला था, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन, इसे क्या बोलेंगे? फिजिकल हेल्थ। गुड लुकिंग, सोशलेबल या नीट एंड क्लीन नहीं। नेम द फुल फॉर्म ऑफ CNG इन कंट्रोलिंग द व्हीकुलर एयर पोल्यूशन। व्हीकल के एयर पोल्यूशन के लिए CNG का यूज़ होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो कंबाइंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, कंबाइंड नाइट्रोजन गैस। पढ़ती आ रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर ऑफ एयर, लैंड, वाटर इज कॉल्ड। जो हमारे एयर है, लैंड है, वाटर है, इसमें कुछ ऐसा चेंज हो जाए जो हमारे लिए क्या है? अनडिजायरेबल है, तो इसे तो हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। हवा के अंदर जहरीली हवा फैल रही है, तो ये बस दिक्कत क्या है कि हमारे लिए अनडिजायरेबल है, इसलिए तो हम उसे पोल्यूशन बोल रहे हैं, पोल्यूशन। कंटामिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज गार्डिया। जो कंटामिनेशन मतलब मिलावट होना, कंटामिनेशन ऑफ विच, किस चीज़ के अंदर मिलावट होने से कौन सी बीमारी होती है? गैर्डिया या गार्डिया। तो इसे ये किसके अंदर? गंदे पानी से, कंटामिनेटेड वाटर से ही क्या होती है? ये वाली बीमारी होती है। इसके अंदर होता क्या है? डायरिया हो जाता है, और अगर सिंपल भाषा में बोले तो दस्त। कंटामिनेटेड वाटर। अगला हमारा, पॉपुलेशन बिगेन टू डिक्लाइन एज बर्थ रेट इज लोअर द डेथ रेट इन विच स्टेज। ये क्या कह रहा है? जो हमारी बर्थ रेट है वो तो कम हो और डेथ रेट ज़्यादा हो। किसी समाज के अंदर अगर बच्चे पैदा कम हो रहे हैं और मर ज़्यादा रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे उसका जो साइज़ था, मरने वाले की संख्या ज़्यादा है, पैदा कम हो रहा है, तो ये सिकुड़ता हुआ क्या हो जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। तो इसी स्टेज को क्या बोलेंगे? डिक्लाइनिंग स्टेज। कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, मर ज़्यादा रहे हैं लोग, तो ये साइज़ बड़े से छोटा 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 ऐसे हो जाएगा, तो इसी क्या बोलेंगे हम? डिक्लाइनिंग स्टेज या फिफ्थ स्टेज। इसकी बहुत सारी स्टेज होती है कि भाई पहले बर्थ रेट हमारी कम थी, डेथ रेट कम थी, ज़्यादा थी, फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, डेवलपमेंट आ गया, डेथ रेट क्या हो गई? कम हो गई। अब लोगों के पास सुविधा आ गई, फैसिलिटी आ गई, तो बर्थ रेट क्या हो गई? बढ़ गई। फिर एक जगह इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आके फिर वापस क्या होगा? इस तरह होता है ये। अगर मैं अलग से बताऊंगा इसे वैसे, लेकिन फ़िलहाल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। कोई पॉपुलेशन थी, अभी छोटी थी, धीरे धीरे ये क्या करेगी? ग्रो करना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे इसे वो मिलते जाएगी, मतलब किसी जगह गई तो दाना पानी मिलता रहेगा, रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, तो एक्सपेंड करेगी। एक जगह आके इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, वहाँ ये स्टेबल रहेगी कुछ समय तक। उसके बाद लोग बढ़ते रहेंगे, सोर्सेज कम होंगे, तो धीरे धीरे क्या होगी? डिक्लाइनिंग स्टेज पे आएगी। फिर वापस इसका स्टेज क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा। छोटे से स्टार्ट हुई थी और वापस घूम के छोटे पे आ गई, तो ये पूरी साइकिल होती है। तो सबसे लास्ट में इसकी स्टेज क्या कही जाती है? डिक्लाइनिंग स्टेज। मुझे पता है अभी कुछ इतना खास समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसकी क्या है हमारा? फिफ्थ स्टेज, डिक्लाइनिंग स्टेज। खत्म, द एंड। प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, होम पेज में फ्री बैच फॉर DSSB एंड रेलवे फार्मासिस्ट, इस नाम से इसकी प्लेलिस्ट है या कोर्स है पूरा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। सीरीज से आपको सवाल मिलेंगे। थैंक यू।